कहाँ गायब हो गए दोनों के दोनों भाई बहन हैं। चलो भाई बहन ने तो भाई ब्रेक लेना है, संन्यास लेना है कुछ दिनों का, मानते। लेकिन ये भाई को क्या हो गया, उसको यूँ ब्रेक लग गई। भाई मुझे तो लग रहा है ये जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक सिस्टम किसी बहुत बड़े षड्यंत्र या बहुत तेजी से आने वाले तूफान के पहले की जो शांति होती है ना, वो है। दादी को तो यही लग रहा है। वैसे असल कहानी क्या है वो तो खैर लग जाएगा पता। चिंता ना करो, सब्र करो, सब कुछ आपके सामने आएगा। और उससे पहले जो चीज़ें सामने आ गई हैं, किसी के बड़बोलेपन ने जो चीज़ें सामने ला के रख दी है ना, किसी ने तो सोचा था भाई मेरा कंटेंट है ये नहीं तो वो नहीं तो ये, लेकिन बातों ही बातों में जो उसने अपना असली चेहरा है ना दिखा दिया है। और दादी ने जो पकड़ ली है बातें, मतलब क्या है पूरी कहानी तीनों की है, दोनों पुतनाओं की और उस बग्गे की। पूरी कहानी सुनो दादी की जुबानी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। सबसे पहले तो मेरे को ना किसी ने एक वीडियो, छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा मेरे को कि दादी कोई बुजुर्ग लोगों के बारे में बकवास कर रहा है। कोई गटर है जहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है ना, वो कूड़ा करकट चीखता है। तो उनमें से एक कोई कूड़ा बोल रहा था कि कोई किसी सियाणी बंदी के बारे में, पता नहीं किसके बारे में, किसी और के या मेरे बारे में, जिसके बारे में भी बोल रहा था कि भाई वो इतनी सियाणी हो गई है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसका मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि भाई उसके पैर कब्र में लटके हुए हैं, है ना। तो मुझे बोला है या किसी और को बोला है, तमाम बुजुर्गों की तरफ से कहना तो मुझे भी नहीं चाहिए, पर कब्र में लटके हों पैर तेरी अम्मा के, समझी भाई। जब तुम मुस्टंडों को पता होता है कि ये बात कहने वाली नहीं है, कहनी नहीं चाहिए, तो क्यों कहते हो तुम, है। फिर जिस भगवान ने बनाया, जब उसने आवाज़ नहीं छीनी, वो आवाज़ दे रहा है कि बोलो, सांस लो, है ना। तो तुम कौन होते हो किसी का मुंह बंद करवाने वाले, है ना। वो भगवान चाहता कि हम जैसे बुजुर्ग है ना, वो अपने विचार विमर्श करे, अपनी राय रखे, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। तो तुम कोई नहीं होते हो, है ना। तो ये अपना सड़ा सा गटर जैसा मुंह ना बंद रखा करो, है। चलो दूर फिटे मुंह तुम्हारा, इतनी तुम्हारे लिए इतना ही टाइम है मेरे पास, है ना। तो चलिए जी बात कर लेते हैं मेरे डीजे टब्बर के बारे में, है ना। तो डीजे टब्बर के जो है 3 कपूत, उनमें से जो है 2 कपूत नहीं आ रहे हैं 1-2 दिन से। एक ने जो मतलब छोटी पुत्रा ने तो बोला था मुझे ब्रेक चाहिए, है ना। उस हालांकि उस ब्रेक की पीछे की शांति के पीछे कौन सा तूफान है वो तो खैर अभी पता नहीं चला है, लग ही जाएगा जल्दी पता। लेकिन दूसरे वाले को क्या हुआ है, उसका ब्रेक समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये ब्रेक जो है वो दिलवाया तो नहीं गया है हाई कमान द्वारा, है भाई। हाई कमान बोल रहा होगा कि हद हो गई तुम लोगों की, कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है, व्यूज़ पे व्यूज़, व्यूज़ पे व्यूज़, और मेरा बुरा हाल। मैंने कोई मतलब टी शर्टें पहना दी, पोनियाँ करवा दी, डांस करवा दी, पर मजाल है कि व्यूज़ टस से मस हुए हैं। कल तो रोना धोना भी कर लिया, फिर भी व्यूज़ नहीं बढ़े। तो तुम लोग शांत बैठ जाओ। अब तुम नहीं बोलोगे, बोलेगी सिर्फ ये झूठ की दीवानी, झूठी एक कहानियाँ लेके आएगी, है ना। हालांकि कहानी बड़ी बढ़िया लेके आई है ना। एंग्जाइटी की कितनी बार, करोड़ों बार सुन चुके हैं, और कहती है मैं डिस्कस नहीं करती भाई, जब भी मौका मिलता है एंग्जाइटी शुरू हो जाता है तेरा, है ना। बट जो तूने जाने अनजाने बातें कर दी है ना, आज तूने अपने ही जो पोले खोली हैं, अपने कई भेद तूने हमारे सामने रख दिए हैं, जिसको दादी की पैनी नज़र ने पकड़ लिया है ना। एक तो सबसे पहले बताओ, ये कोई एंग्जाइटी ना तेरे को था ना तेरे को है, ये तेरे को बीमारी है मैं ही मैं हूँ वाली बीमारी, है ना। कि मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। दादी का सिंगर जाग पड़ता है बीच बीच में, है। अब आप बोलोगे दादी मैं ही मैं, कौन सी बीमारी होती है? ये वो बीमारी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि जो है सिर्फ मैं हूँ, जो मैं कहती हूँ वो होता है, जो मैं नहीं कहती हूँ वो नहीं होना चाहिए, है ना। और जैसे इसने कहा भी कि भाई मुझे लगता है कि मैं इस घर की बड़ी हूँ, मतलब माँ से भी बड़ी हूँ, तो मैं जैसे बताऊंगी वैसे होना चाहिए। तो जब ऐसे इंसान के अनुसार कुछ नहीं होता ना, तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसको घबराहट होती है। कह भी रही थी ना सारा दिमाग का खेल है, क्योंकि इसके दिमाग में कि हाय मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये अपनी मर्जी से क्यों हो रहा है। तो वो है ना कहीं दिखावा करते करते इंसान अंदर से भी वैसा महसूस करने लग पड़ता है। तो ये एंग्जाइटी नहीं होती, ये होती है मैं ही मैं हूँ की बीमारी। अच्छा चलो 2017 से बोल रही मुझे बीमारी स्टार्ट हुई थी, 2019-18 पता नहीं कब, लेकिन ये 2020 में ऐसा क्या हुआ था कि तेरे को ये उस टाइम बड़ा कोई अटैक आ गया था, बोल रही थी ना 19-20 में कुछ ऐसा हुआ था। तो बाकी का 17-18-19 का मेरे को नहीं पता, लेकिन 20 का मेरे को पता है। फिर जब किसी की शादी होगी अच्छे घर में, खुश था कोई, उसके बाद बच्चा हो गया, तो फिर इसको लगा भाई है मैंने सब कुछ दिया इनको, मैंने इनका चैनल स्टार्ट करा है, मैं करता धरता और ये मेरे से ज़्यादा खुश,
मुझे मेरा पति वक्त नहीं दे रहा है, जो मेरे पास होना चाहिए वो है नहीं, इसके पास है, तो मैं ही मैं हूँ कि जो बीमारी थी फिर से स्टार्ट हो गई है ना। और इस मैं ही मैं हूँ कि बीमारी ने इतना खज्जल खराबा कर दिया कि आज हालात ऐसे बने हुए हैं। लेकिन इस मैं ही मैं हूँ कि जो मरीज है उसको आज भी शर्म नहीं है, आज भी उसको सिर्फ मैं ही मैं हूँ दिख रहा है। आप बोलोगे दादी क्या मैं हूँ कर रही दादी मैं कर रही है। अच्छा, बातों ही बातों में कोई इंसान अपनी पोले कैसे खोलता, अपने भेद कैसे बताता है। सीखना हो तो मेरी झूठ की दीवानी से सीखना है। कह रही थी कि भाई मैंने माताओं को ट्रेनिंग दी है, तो किसी ने कमेंट भी किया भाई छोटी पूतना को भी तूने ही ट्रेनिंग दी होगी। अरे हाँ जी, इसी ने ट्रेनिंग दी है, सबको यही ट्रेनिंग देती है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। क्योंकि भाई करता धरता है ना, ये कहती है ना कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, माता से भी बड़ी हूँ, बार बार कहना पड़ेगा मुझे, अब क्या कहूँ। जो ये कह रही वही मैं कह रही हूँ, अपने मेरे शब्द कोई नहीं है ना। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई बहन अपनी बहन की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती, तो ये देखो इसकी अपनी बातों से सब स्पष्ट हो जाता है कि कैसे इसने अपनी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद की है। क्योंकि इसको मैं ही मैं हूँ की बीमारी है। इस बीमारी में जो होता है ना, इंसान अपने आप को, मैंने पहले कहा कि खुद को सर्वोत्तम समझता है, सर्वोपरि समझता है ना। हस्तक्षेप करने की उसकी आदत होती है। ये हस्तक्षेप इसने अपने मायके फैमिली में तो किया, अपनी बहन के ससुराल तक में किया है ना। जब इसके अनुसार इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जब इसको मना कर दिया गया कंटेंट लेने से, तब इसको गुस्सा आया और जो है ना मैं ही मैं हूँ की बीमारी इसकी बढ़ चढ़ कर लगी बोलने। तो इसने माँ को भड़काया, भाई को तो खैर अपने अंगूठे के नीचे रखती है, भाई बहन दोनों को रखती है, भाई मैं ही मैं हूँ ना। इसलिए ये बीमारी से पीड़ित जो मरीज होता है वो है ना, जब अपने अनुसार चीज़ें नहीं होती तो वो हाहाकार मचा देता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जो ये ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक लिया गया है, क्या ये इस मैं ही मैं हूँ कि मरीज के द्वारा कहने पे लिया गया है ना। क्या सच में कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए भाई दूसरी जो पक्ष है जिसको कागजी पति कागजी जीजन का कागजी जुबाई, वो कह भी रहा है ना कि मौन रखना जरूरी होता है कभी कभी, है ना, कुछ बोलना नहीं। तो क्या वो इस चीज़ को भांप गया है, इसलिए वो उसने चुप्पी साधी हुई है, वो कुछ नहीं कहना चाहता है, क्योंकि भाई हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है वो, अच्छे है ना। तो क्या है पूरा षड्यंत्र, क्यों ये लोग जो है नहीं आ रहे हैं, और बड़की पूतना क्या करके मानेगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। मेरे को तो लगता है कि ये जो इतनी खिचड़ी घर में पकी है, जो इसी हालात है ना, सारे के सारा कारण जो है बड़की पूतना का। बेशक छोटी पूतना ने उसको मौका दिया है ना, जब वो अपने घर की बातें जो थी ससुराल की इसको नहीं बताती तो वो नहीं कर सकती थी कुछ भी। लेकिन ये क्यों भाई बहन जो है ना, ये दोनों के दोनों इसके, ये पूरा का पूरा टब्बर क्यों इसकी बातें मानता, क्यों इसके प्रेशर में है, क्यों इसके अंगूठे के नीचे कह सकते हैं, क्यों है, मेरे को आप बताना। आपको क्या लगता है कि इसकी बात क्यों मानी जाती है? इसलिए क्योंकि इसको मैं ही मैं हूँ की बीमारी है, जिस कारण ये जो बवाल मचाती है, तो लोग डर जाते हैं कि हाय हाय हमारी बेटी को क्या, हमारी बहन को क्या हो गया, या फिर इसने जो है ना बिजनेस दिया है इसके अनुसार क्या कारण हो सकता है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दादी भी थोड़ा इस पर रिसर्च कर रही है, जब दादी के दिमाग में भी है ना बिल्कुल एक आ जाएगा सही तस्वीर सामने, तो आपसे ज़रूर डिस्कस करेगी। तब तक के लिए जो ये वीडियो डाला है ना, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।